जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार है। शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में 57 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी, कई जगह टूटे पेड़ तो सड़कों पर लगा लंबा जाम। वहीं रामलला के दर्शन के लिए आएंगे एलन मस्क के पिता भारत के दौरे पर। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारतीय अंदाज में निकाली गई बारात, पिक्चर्स और वीडियोस हो रही वायरल। वहीं 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले डॉक्टर पिता को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। सितारे ज़मीं पर का नया गाना हुआ रिलीज, सराखों पे मेरे में इमोशनल नजर आई आमिर खान और जेनेलिया की जोड़ी। वहीं 45% हरी और 50% खाकी, अब नए डिजिटल पैटर्न यूनिफॉर्म में दिखेंगे बीएसएफ के जवान। वहीं किसानों को मिलने जा रही है फसलों की ज्यादा कीमत, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों को विस्तार से जानने की। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को झुलसाने वाली गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में आंधी के बाद झमाझम बारिश हो रही है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबर सामने आई, जिससे जमकर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम के सेक्टर 84 स्थित अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी के बाहर आंधी में टूटा पेड़ गाड़ियों पर गिर गया, इससे कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं से यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। कई इलाकों में गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। गुरुवार को पूरे दिन झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने पहले ही 29 से 30 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। शाम को कई इलाकों में तेज आंधी के बाद भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क जून की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत में वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उसके साथ अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क का ये भारत दौरा व्यापारिक मीटिंग के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एलन मस्क के पिता एरोल मस्क घरेलू चार्जिंग कंपनी सर्वाटेक के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में शामिल होने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी भारतीय यात्रा के दौरान एरोल मस्क देश के खास नीति निर्माताओं, निवेशकों और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। वहीं हाल ही के दिनों में ही वह भारत की घरेलू ईवी कंपनी के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एरोल मस्क की इस बोर्ड में नियुक्ति वैश्विक स्तर पर एक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं भारतीय शादियों में रीति रिवाजों का खास महत्व है और अब इन भारतीय शादियों की ट्रेंड विदेशों की धरती पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर एक बारात निकल रही है। ये बारात ठीक भारतीय परंपरा के तौर पर निकाली गई, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग वहां उमड़े। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जब भव्य बारात निकली, उस दौरान का नजारा देखने योग्य था। यहाँ पर लोअर मैनहट्टन की सड़कों पर नाचते हुए करीब 400 मेहमान इस शादी में शामिल हुए। आगे आगे दूल्हे का वाहन, पीछे से डीजे की धुन पर नाचते हुए बाराती। इस दृश्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बारात के दौरान डीजे एजे ने अपनी प्रस्तुति भी दी थी। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि हमने 400 लोगों की बारात के लिए वॉल स्ट्रीट को बंद कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि यह जीवन में एक बार होने वाला जादू है। वायरल हो रहे इस वीडियो में 400 लोगों को शादी की पार्टी में डांस करते हुए दिखाया गया है। इसमें दूल्हा और दुल्हन पारंपरिक पोशाक में नजर आ रहे हैं। ऊंची इमारतों के बीच निकली ये बारात लोगों के दिलों को जीत रही है। सोशल मीडिया पर इस बारात की चर्चा की जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने के बाद इंसान जानवर बन जाता है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक हृदय रोग विशेषज्ञ की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के लिए सजा को निलंबित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि डॉक्टर को निचली अदालत ने दोषी ठहराया है और वह उसे कोई राहत देने के
के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर राहत का हकदार बिल्कुल नहीं है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, देखिए उसने बच्चे के साथ किस तरह की हरकतें की हैं, आप किसी राहत के हकदार नहीं हैं। बच्चे ने आपके मुवक्किल के खिलाफ बयान दिए हैं, वह एक विकृत व्यक्ति है, उसे किसी निलंबन का हकदार नहीं माना जा सकता। वे नशे में थे। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वह पिता के खिलाफ गवाही क्यों देगी, वह एक छोटी बच्ची है जिसने जिरह झेली है। वहीं शराब पीने के बाद आदमी जानवर बन जाता है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम सबसे उदार पीठ हैं। अगर हम जमानत नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे कारण है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने शराब के नशे में यौन उत्पीड़न उस बच्ची के साथ किया था। डॉक्टर की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बेटी की गवाही को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। वकील ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 12 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और दोषी के खिलाफ अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होगी। एफआईआर में पीड़िता की मां ने अपने पति पर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की मां ने बताया कि वह वाराणसी में रहती हैं, जबकि उनके पति हल्द्वानी में रहते हैं, जहां वह नर्सिंग होम चलाते हैं। 23 मार्च 2018 को डॉक्टर अपनी बेटी को अपने साथ हल्द्वानी ले गया और 30 मार्च को अपनी पत्नी को फोन करके उसे वापस जाने को कहा। बाद में लड़की ने अपनी मां को बताया कि उसके पिता एक बुरे आदमी हैं और उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। वहीं बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर अभिनेता आमिर खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लाल सिंह चड्ढा के बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और अब अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर से वापसी की तैयारी कर चुके हैं। बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है। मेकर्स भी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इसका नया गाना रिलीज हो चुका है, जो आते ही चर्चा में आ गया है। आमिर खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म के साथ बेहद जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने की तैयारी है। गुरुवार को इसका नया गाना सर आंखों पे मेरे जारी किया गया और यह एक इमोशनल सॉन्ग है जिसमें आमिर खान और जेनेलिया देशमुख को दिखाया गया है और वे काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। सितारे जमीन पर फिल्म का नया गाना भावनाओं से भरपूर है। इसकी धुन फिल्म की कहानी को परिभाषित करने का काम कर रही है और गाने को अरिजीत सिंह और शरीवा पारुलकर ने मिलकर गाया है। दोनों की आवाज इसे परफेक्ट इमोशनल सॉन्ग बनाती है। आपको बता दें कि इस सॉन्ग के जरिए आमिर खान और जेनेलिया को स्क्रीन पर साथ देखा गया है। दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी लग रही है। ये फिल्म जल्द बॉलीवुड में आने वाली है। रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी को 20 जून के दिन सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। मूवी में आमिर खान और जेनेलिया की जोड़ी को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जल्द ही कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। जी हां, आपको बताया जा रहा है कि ड्रेस का पैटर्न डिजिटल पैटर्न पर आधारित होगा। सेना और सीआरपीएफ की तरह बीएसएफ का ड्रेस पैटर्न अब डिजिटल होगा। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल पैटर्न और वर्दी का रंग तय हो चुका है और उम्मीद है कि जवान 1 साल के अंदर नई कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। इससे पहले साल 2022 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अपने अपने बलों के लिए डिजिटल वर्दी पेश की थी। पहले बीएसएफ वर्दी 50% कॉटन और 50% पॉलिएस्टर से बनी होती थी, जबकि नई वर्दी 80% कॉटन, 19% पॉलिएस्टर और 1% स्पैंडेक्स से बनी होगी। यह अलग अलग मौसम में जवानों के लिए काफी आरामदायक और हवादार होगी। स्पैंडेक्स मटेरियल इसकी स्ट्रेचेबिलिटी और लोच सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि रंग के मामले में नई वर्दी 50% खाकी और 45% हरी होगी और 5% ब्राउन रंग की होगी। दरअसल पहले के कॉम्पैक्ट ड्रेस में पैटर्न कपड़े के ऊपर प्रिंट होता था, जिस वजह से ये ज्यादा मजबूत नहीं होती थी, लेकिन अब ये कपड़े के अंदर प्रिंट होगा जो काफी देर तक टिक पाएगा। वर्दी के डिजिटल प्रिंट का कॉपीराइट भी कराया गया है। वहीं खरीफ की खेती शुरू होने से पहले सरकार ने किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। सामान्य किस्म के धान के एमएसपी को 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ए ग्रेड धान का एमएसपी 2,389 रुपए क्विंटल होगा। अन्य फसलों में मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का,
अरहर, सोयाबीन, तिल और राम तिल शामिल हैं। इन सभी फसलों का एमएसपी खेती में आगे आने वाली लागत से कम 50% अधिक रखा गया है। सरकार ने इस फैसले से किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वे उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि दलहन तिलहन के एमएसपी में 9% तक की बढ़ोतरी की गई है। देश में सबसे ज्यादा मांग अरहर दाल की है और देश में दालों की भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके अधिक से अधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने की योजना के तहत यह फैसला लिया है। देश में सबसे ज्यादा मांग अरहर दाल की है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लाखों टन अरहर दाल का आयात करना पड़ता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अरहर के एमएसपी में 450 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वैसे भी सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान भी चलाया हुआ है। इसी के साथ आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से जानने, समझने और पढ़ने के लिए और सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com। इसी वेबसाइट पर आपको राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में पॉडकास्ट का एक बटन मिलेगा, जिस पर टैप करके आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप वहां से नहीं चाहते हैं तो अपने ब्राउजर पर जाएं और ब्राउजर पर टाइप करें www.jagranpodcast।